नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं देव दुबे स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर और हाजिर हूं इस साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम को लेकर। प्रिय दर्शकों, हम जानेंगे इस सप्ताह कौन से वक्र जो हमारे वृष राशि के जातक हैं उनको प्रभावित करने वाले अर्थात लाभ प्रदान करने वाले हैं, और कौन से वक्र हैं जो बेहद हानिकारक सिद्ध होने वाले अर्थात हानि पहुँचाने वाले हैं। तो राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो राशिफल है वो आपकी जन्म राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी जन्म राशि नहीं पता है तो आप इसको अपने प्रचलित अर्थात आपका जो प्रचलित नाम है उसके आधार पर देख सकते हैं। तो चलिए वार के स्वामी नवग्रहों को नमन कर राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ की, स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से समय कैसा होगा, स्वास्थ्य में क्या उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलने वाले हैं, स्वास्थ्य ठीक रहेगा या नहीं। जिनका स्वास्थ्य पहले से ठीक नहीं था उनके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखेगा या और ज़्यादा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इन सारी बातों को हम लोग बड़ी ही गहराई से इस चार्ट के माध्यम से अध्ययन करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कैरियर में कौन सा निर्णय जो लेना है, कौन सा निर्णय जिसे लेने से आपको बचना है। उसके बाद बात करेंगे बिजनेस की, व्यापार की, उद्योग की, धंधे पानी की, कौन सा व्यापार करना है, कौन सा व्यापार नहीं करना है, व्यापार में कौन सा निर्णय लेना है, कौन सा निर्णय लेने से बचना है। उसके बाद बात करेंगे जॉब की, नौकरी मिलेगी या नहीं, नौकरी में जिनको प्रमोशन चाहिए इस सप्ताह के प्रमोशन के योग है या नहीं, ये जॉब के लिए इंटरव्यू लगातार दे रहे हैं, जॉब मिल नहीं रही, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, क्या मिलने के योग है या नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे लव लाइफ की, प्रेम संबंध की, क्या आपका लव पार्टनर आपको प्राप्त होगा या नहीं। जिनका ब्रेकअप हो गया, जो ब्रेकअप की वजह से डिप्रेशन में चले गए हैं उनके लिए समय कैसा है, नया सोलमेट, नई गर्लफ्रेंड या नए लोगों से मुलाकात होने के योग है नहीं। वही बात करते हैं उसके बाद स्टडीज़ की, पढ़ाई लिखाई को लेकर के समय कैसा होगा, क्या आपका मन पढ़ाई में लगेगा या नहीं, या पहले के मुताबिक पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न हो जाएगी। वही बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट विषय पर लक की, क्या भाग्य आपका साथ देगा या नहीं। भाग्य की तरफ जो लोग निर्णय लेते हुए आए उनके लिए समय कैसा है, उनको कोई फैसला लेना चाहिए या नहीं। उसके बाद बात करेंगे यात्रा की, यात्रा से करनी है या नहीं, यात्रा में धन संबंधित लाभ होगा या नहीं, यात्रा करना सुखद होगा या नहीं। उसके बाद बात करेंगे सारी गतिविधियों को देखते हुए कौन सा वह उपाय है, कौन सा वह दान, कौन सा वह स्नान, कौन सा वह जाप जिसे करके आप इन समस्याओं से बच सकते हैं जिन्हें मैं आपको बताने वाला हूँ। कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, यह वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि ज्ञान की सार्थकता तभी है जब उसे आप आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है वृष लग्न का चार्ट। लग्न में मंगल फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। वहीं लग्न में मंगल का ट्रांजिट करना कहीं ना कहीं आपके लिए लाभकारी भी है और हानि भी पहुँचाने वाला है। इस सप्ताह आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी को आप देखेंगे, अर्थात उमंग या किसी काम को लेकर के आप उत्साहित रहेंगे। लेकिन वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण समय अच्छा नहीं है। आपको बात पर क्रोध में कोई ऐसा निर्णय जो आपके स्वास्थ्य को इफेक्ट देगा और जल से संबंधित स्वास्थ्य में इशू, अर्थात कह सकते हैं शरीर में पानी की कमी या जल से होने वाले रोग, जितने भी रोग हैं वो आपको हो सकते हैं। इसलिए आपको स्वास्थ्य पे इस सप्ताह विशेष ध्यान रखना है और इन समस्याओं से बचना है। वहीं बात कर लेते हैं मंगल की चौथी दृष्टि 4th हाउस पर पड़ रही है। कैरियर की दृष्टिकोण से देखा जाए तो राहु 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं शनि की राशि में। शुक्र की दृष्टि राहु पर है, राहु की दृष्टि शुक्र पर है, इसे कहते हैं लंपट योग। वही केतु भी, राहु केतु एक दूसरे को आमने सामने देख रहे हैं। वहीं मंगल की जो 7वीं दृष्टि है 7th हाउस पर है, अर्थात कह सकते हैं करियर के दृष्टिकोण से समय बेहद उत्तम है। इसमें कोई भी संशय नहीं, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि ये करूं या वो करूं, इस काम का चुनाव करूं, इसमें करियर बनाऊं कि उसमें करियर बनाऊं। इस बात को लेकर के आप थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे, इसलिए इस बात का ध्यान दें, थोड़ा गहराई से इस पर चिंतन करें, उसके बाद ही कोई निर्णय पर पहुँचें। वहीं बिजनेस के दृष्टिकोण से समय बेहद उत्तम है। मैं दोस्तों कहता आया हूँ कि राहु 10वें तो दुनिया बस में, अर्थात राहु का 10th हाउस में ट्रांजिट करना बेहद लाभकारी है। इसमें कोई भी कहीं भी संशय नहीं है। हाँ, शुक्र का राहु से दृष्टिगत होना या शुक्र की दृष्टि राहु पर पड़ना, राहु की दृष्टि शुक्र पर पड़ना थोड़ा सा कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट है, लेकिन
बिजनेस के दृष्टिकोण से समय बेहद उत्तम है, उसमें कोई भी संशय नहीं। वहीं बात करते हैं जॉब की, जॉब मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं, जॉब में प्रमोशन के योग दिखाई दे रहे हैं, जॉब में जिनको ट्रांसफ़र चाहिए था उनको ट्रांसफ़र मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। अर्थात यह समय बेहद उत्तम है जॉब को लेकर के, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। हाँ, भाई बहन से थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, आपसी बात को लेकर के या किसी भी बात को लेकर के, भाई बहन को लेकर के मतभेद हो सकता है। और वही बात करते हैं लव लाइफ की, तो लव लाइफ के लिए समय बेहद उत्तम है, कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन थोड़ा सा जिन पुराने ब्रेकअप, जिनके रिलेशनशिप है उनके ब्रेकअप के योग दिखाई दे रहे हैं। जो नए नए रिलेशनशिप में है उनकी ऐसी कोई भी समस्या नहीं है, जिनका प्राचीन काल से अर्थात लंबे समय से जो रिलेशनशिप में है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है इस सप्ताह। और वहीं बात करते हैं स्टडीज़ की, पढ़ाई लिखाई की, जैसे समय बेहद उत्तम है, आप पढ़ाई में कोई भी समस्या नहीं है। हाँ, इस सप्ताह आपको सावधान रहने की ऐसी आवश्यकता है, आप फंस सकते हैं किसी ऐसे कुकृत्य जिसे लेकर के आपकी बड़ी बेहद बदनामी हो सकती है, अर्थात बहुत ही बड़ी बदनामी। लंपट योग का 4th हाउस में पढ़ना या बनना यह आपके लिए हानिकारक है, वहाँ से भी प्रेम का विचार करते हैं 4th हाउस से भी, तो इसलिए सावधान रहें, इन बातों का विशेष ध्यान रख के बात करते हैं। भाग्य आपका साथ देगा या नहीं, तो इस सप्ताह भाग्य आपका साथ नहीं देने वाला है। भाग्य के दम पे कोई भी निर्णय नहीं लेना है, भाग्य के दम पे जो भी निर्णय लेते हैं उनसे बचना है। सप्ताह सावधानी से आपको काम करना है। धन, जो पैसा आ रहा था, जो लाभ आपको हो रहा था, वो थोड़ा धीमी गति से होगा। बाकी कोई भी समस्या आपको इस सप्ताह नहीं रहने वाली है। वाणी से जो कार्य बिगड़ा हुआ था बन सकता है, वाणी में मधुरता रहेगी इस सप्ताह, और वाणी का प्रयोग करके आप अपनों को भी मना सकते हैं, या कोई भी ऐसा कार्य जो आपका नहीं बन रहा है सप्ताह, वाणी के द्वारा आपके बन सकता है। बोलने की ऐसी आपकी एनर्जी आपकी सप्ताह के अंदर रहने वाली है। वहीं बात करते हैं यात्रा की, यात्रा करना उचित होगा नहीं। देखिए, जब भी यात्रा का विचार करते हैं, विदेश में जाकर के बस जाना, अष्टम भाव 12th भाव अर्थात 8th हाउस 12th हाउस। अब 8th हाउस में जो स्वामी है गुरु, वो आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 3rd हाउस में, और वहीं 12th हाउस के जो स्वामी हैं वो लग्न में ट्रांजिट कर रहे हैं, अर्थात 7th हाउस और 12th हाउस के जो स्वामी हैं वो 1st हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। इसलिए यात्रा करने से इस समय आपको थोड़ा सा बचना होगा, नहीं तो यात्रा में आपका धन संबंधित हानि, यात्रा में आप जाएंगे तो आपके साथ ऐसी कोई घटना हो जाएगी जिससे आप लेकर के परेशान हो सकते हैं, या यूँ कहें पैसे का चोरी हो जाना, या किसी बात को लेकर के आपसी किसी से मतभेद हो जाना। इसलिए यात्रा से आपको बचना है इस सप्ताह। किसी बिजनेस संबंधित यात्रा करना चाहते हैं या किसी कोई कार्य संबंधित यात्रा तो आप कर सकते हैं। ऐसे कहीं आपको घूमने जाना तो इस सप्ताह आप मत जाइए। और अब बात करते हैं कौन सा उपाय, कौन सा दान, कौन सा स्थान जिसे करके आप इन समस्याओं से बच सकते हैं जिन्हें मैंने आपको अभी बताया। सबसे पहले मैं आपको एक ही उपाय बताता आया हूँ, सूर्योदय से पहले उठें। सूर्योदय से पहले उठ करके भगवान सूर्य को अर्घ्य स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना है। पीतल के लोटे में लाल चंदन डालकर ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना है। उसके बाद आपको जिनको प्रेम में समस्या आ रही है, जिनका ब्रेकअप बार बार हो रहा है, और इनको एक ही उपाय करना है, सेंट लगाना है और सेंट डाल करके जल में स्नान करना है। इनको धन संबंधित समस्याएं आ रही है, उनको क्या करना है, पीतल के लोटे में थोड़ा गुड़ घोल लेंगे या गन्ने का रस, अनार का रस, भगवान शिव के ऊपर शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। वहीं 15 तारीख से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, इसमें आपको भगवती की विशेष आराधना करनी है। आराधना करते हुए आप माँ भगवती से जो भी कामना करेंगे उस कामना की आपको पूर्ति होगी। आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।